सो वाराणसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, मतलब वाराणसी इंडिया में ही एक सिटी है जो सबसे पुराना सिटी है इंडिया का। द सिटी वॉज कॉल्ड बनारस, बनारस और काशी। इसे हम लोग बनारस भी बोलते थे, अभी एट प्रेजेंट हम बनारस बोलते हैं, और काशी, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस नेम फॉर द टेम्पल्स, ठीक है। द सिटी इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। गंगा क्या है? गंगा रिवर है, इंडिया का रिवर है, एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, एंड नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी गंगा ही है, ठीक है। इट्स अ होली रिवर, इसमें पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ क्या है, ऑन ये सिटी जो है गंगा के बैंक, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, गंगा के किनारे निकट ही है। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ 84 घाट्स, मतलब ये एक एकलौता जगह है पूरे वर्ल्ड में जहाँ 84 घाट्स है, ठीक है। मेकिंग इट इन द सिटी विद द हाइस्ट नंबर ऑफ रिवर बैंक्स इन द वर्ल्ड, मतलब इट मेक्स 84 घाट्स इस प्लेस में है, तो इसको हाइस्ट नंबर ऑफ रिवर बैंक्स वर्ल्ड में भी जाना जाता है इसका नाम। देयर आर मैनी टेम्पल्स इन वाराणसी, पीपल गो टू वर्शिप देयर, सो दिस वाराणसी इज फेमस फॉर temples, ठीक है, and people, lots of peoples around the world, they come to visit Varanasi. Story now. Once upon a time, when King Brahmadatta, underline Brahmadatta, ruled the city of Varanasi, even underline the word ruled the city of Varanasi also. He had 4 young prince, young also underline करो, मतलब when there was a king Brahmadatta, उसके 4 बेटे थे, ठीक है, and he used to rule the city of Varanasi, वो राजा था वाराणसी का ही। The young prince had gone up hearing many wonderful stories about a beautiful tree known as the red bird tree। तो ये जो 4 बेटे थे इसके, जो प्रिंस थे, वो बड़े हुए बहुत सारी स्टोरीज सुन के अबाउट अ ब्यूटीफुल रेड ट्री, यानी कि रेड बर्ड ट्री। But they had never seen the red bird tree and wished to be the first ones to see it. लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था इस ट्री को, और सबको इच्छा था कि हम पहले जाके देखें, हम जाके देखें। जैसे होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल पापा ने आप लोगों के लिए कुछ लेके आया, सम गिफ्ट्स योर फादर हैज़ ब्रॉट, सम मतलब एक्साइटमेंट गिफ्ट्स, ठीक है, कुछ लेके आया। फॉर एग्जांपल यू आर 2 ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, आपके पापा बोलते हैं कि मैंने कुछ लेके आया, वो सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ को आप क्यूरियोसिटी होते हैं ना अंदर से देखने के लिए, क्या है सरप्राइज़, मुझे देखना है। वैसे ही इन लोगों भी क्यूरियस हो रखा था बहुत देखने के लिए। चिल्ड्रन, जो अंडरलाइन हाईलाइटेड वर्ड्स है वो इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, यू विल अंडरलाइन इट अप, ओके। Next is, one day the eldest prince asked the young charioteer to take him deep into the forest where this tree grew। मतलब एक दिन सबसे एल्डेस्ट प्रिंस, मतलब सबसे बड़ा बेटा इसका, प्रिंस राजा का बेटा ने कहा, किंग्स चैरियटर किसको बोलते हैं? जो राइड करता है चैरियट को, ठीक है। टू टेक हिम डीप इनटू द फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल के अंदर ले जाओ जहाँ पे ये रेड बर्ड ट्री ग्रो होता है। It was still early spring and there was standing as a bare stump of wood in the forest। मतलब ये early spring time था। We know that the red bird tree कब होता है? spring time में होता है, isn't it? spring में हमें इसके leaves red मिलते हैं। बट अब क्या हुआ कि early spring था, spring अभी तक आया नहीं था, तो वो गाछ क्या था? bare stump, मतलब not covered by leaves or grass। वो सिर्फ खड़ा एक लकड़ी जैसा था, उसमें ना ही कोई पत्ते थे और ना ही वो ग्रीन कलर का था, नहीं रेड लीव्स, विदाउट एनी लीव्स और बर्ड्स, मतलब उसमें पत्ते भी नहीं थे और फूल की जो कली होती है उसे हम बर्ड्स कहते हैं वो भी नहीं था उसमें। द प्रिंस डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज कॉल्ड द रेड बर्ड ट्री एंड रिटर्न टू द प्लेस। प्रिंस को समझ में नहीं आया कि इसके रेड बर्ड ट्री क्यों बोलते हैं, और वो अपने पैलेस चला जाता है वापस। Sometimes later in spring, the next son requested the king's charioteer to take him to the red bird tree। अब स्प्रिंग के टाइम में जो दूसरा बेटा होता है, सेकेंड प्रिंस जो होता है, ठीक है, वो कहता है कि चैरिएटर को, now you take me to the jungle, I want to see red bird tree।
The tree was covered with bright red buds and looked very beautiful. मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ट्री, बिकॉज द सेकेंड प्रिंस जो था वो स्प्रिंग के टाइम में ही पहुंचा था. ओके, एंड द ट्री वॉज कवर्ड विद रेड बर्ड्स, मतलब कली कली थी, स्मॉल स्मॉल कली रेड कलर के, और ट्री बहुत सुंदर लग रहा था. ओके, next what happened? Turn the page. The third son went into the woods just after the springtime. अब spring खत्म हो गया तो थर्ड बेटा भी, राजा का जो बेटा था वो भी गया जंगल में देखने के लिए. Now the tree did not have any red birds and was covered with lush green leaves. मतलब अभी जो है, जैसे वो स्प्रिंग के बाद गया तो उसे क्या मिलता है देखने के लिए? कुछ नहीं, ट्री में सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स थे, बहुत गहरा, हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ. He also could see no reason for calling it a redbud tree. अब उसे भी समझ नहीं आता कि अरे इसे रेडबर्ड ट्री क्यों बोलते हैं. Why we say do it redbud tree? Because it's just covered with green lush leaves. Next what happened? अब बारी आते the youngest prince. Youngest prince सबसे छोटा also decided to go and have a look at the famous redbud tree. अब उसे भी जाना था. He also went to go. By this time the tree was covered with little bean pods. Bean pods मतलब part of the plant from which flower blossom, जहाँ से फूल खुलता है. When he came back from the forest, he ran into the garden where his brothers were playing, and I told them with much excitement, I saw the redbud tree. तो वो आता है भाग के, यंगेस्ट प्रिंस, जहाँ तीनों उसके जो भैया है, ब्रदर्स है, वो खेल रहे होते हैं. वो एक्साइटमेंट में जाके बोलते हैं, मैंने आई सॉ द रेडबर्ड ट्री, मैंने रेडबर्ड ट्री को देख लिया. सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? सर द एल्डेस्ट ब्रदर बोलते हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है? इट्स नथिंग बट अ डेड स्टम्प ऑफ वुड, ही एडेड. वो कुछ नहीं है, वो डेड स्टम्प ऑफ वुड मतलब उसमें ना कोई लीव्स है ना कोई कली है, वो सिर्फ ऐसा ही एक ट्री है. What makes you say that? said the second son. When I went in the woods means forest, it was covered with hundreds of beautiful red birds. तो सेकेंड वाला भाई बोलता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? Why are you saying like this? When I went, जब मैं जंगल में गया था तब मैंने देखा कि उसमें 100 ब्यूटीफुल रेड बर्ड्स, मतलब बहुत सारे रेड कलर के लीव्स थे, रेड लीव्स. द थर्ड प्रिंस फिर बोलता है, आई हैव ऑल्सो सीन द रेड बर्ड ट्री. इट इज़ नॉट अ डेड स्टम्प ऑफ वुड, इट इज़ नॉट कवर्ड विद रेड बर्ड्स, इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी ट्री कवर्ड विद ग्रीन लीव्स. तो थर्ड प्रिंस बोलता है, मैंने तो उसे डेड स्टम्प नहीं देखा, खाली ट्री नहीं देखा, बंजारा ट्री नहीं देखा, ना ही मैंने उसे देखा कि उसमें रेड कलर के लीव्स कवर थे. मैंने तो ये देखा कि ये नॉर्मल ट्री के जैसे ही ट्री था जिसमें ग्रीन कलर के लीव्स थे. द यंगेस्ट प्रिंस सेड विद कॉन्फिडेंस, ब्रदर्स, ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन. I have just seen the tree and I can say for sure that it is now covered with little bean pods. तो यंगेस्ट प्रिंस जो होता है, यंगेस्ट प्रिंस, वो बड़े एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, नो 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 भैया, यू आर मिस्टेकन ब्रदर्स, मैंने देखा उसमें कुछ नहीं है ऐसा, वो उसमें तो सिर्फ छोटी छोटी कली हो रही है, अभी बीन पॉड्स है. द प्रिंस थॉट that the redbud tree was some mystical tree and appeared in different forms before different people. Mystical मतलब magical, शायद magic है उसमें, जादू है, इसीलिए तो different peoples हम लोगों को different एक बार look बोलता है. The king heard their conversation about the redbud tree. King सुनता है and he started ha 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 laughing. ठीक है? When they stopped talking, he came out and said, जब उन्होंने उन चारों प्रिंस लोगों का जब बात ख़त्म हो गया, वो आता है और वो बोलता है, माई डियर सन्स, all 4 of you have seen the same tree, but each of you saw it at a different time of the year. भले ही आप लोगों ने वो ट्री देखा है, बट डिफरेंट टाइम में देखा है साल का, इसीलिए आप लोगों को डिफरेंट रिव्यूज़ है. The prince understood what the matter was and laughed at their childishness. प्रिंस हंसने लग जाता है उनके चाइल्डलेस बातों में. ओके